श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा ये भगवद गीता यथारूप का अध्याय 1 श्लोक संख्या 36। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी होंगे? ये कौन बोल रहा है? अर्जुन। किससे बोल रहा है? कृष्ण से। तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला पहला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों को तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध में कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु हैं, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य के में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, पितृ, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति यह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले? अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट होगा, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। और फिर अगला श्लोक 37 और 38 में, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरवश्च्युतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। तो आज के इस श्लोक से एक और दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा हम आज लेने जा रहे हैं। तो अभी देखिए, अर्जुन जो है वो युद्ध के लिए तैयार हो गया है। सभी लोग, पूरा संसार 2 भागों में बढ़ गया है, कौरव और पांडव। अभी अर्जुन के मन में अलग अलग प्रश्न उठ रहे हैं कि ये युद्ध जो मैं करने जा रहा हूं, ये सही है कि गलत है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पिछली बार के श्लोक में हमने अर्जुन के युद्ध ना करने के कारण जो उसके मन में आ रहे थे, वो कुछ कारण पढ़े। आज दूसरा कारण पढ़ेंगे। पहले क्या कारण पढ़ा था पिछले श्लोक में, पिछले सप्ताह के श्लोकों में? किस वजह से अर्जुन सोचा है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए?
अपने स्वजनों को मार के मुझे क्या सुख मिलेगा। वो सोच रहा है कि मैं यहाँ युद्ध करने आया हूँ, किस लिए आया हूँ? अपने सुख के लिए, और ये सुख प्राप्त करने के लिए मुझे स्वजनों को मारना पड़ेगा, तो दुख हो गया। तो दुख सुख कहाँ हुआ? ये उसका पहला कारण है कि मेरा सुख नहीं है युद्ध करने में, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। आज का कारण क्या है कि अर्जुन कह रहा है कि ये तो बड़ा पाप होगा, स्वजनों को मारना, गुरुजनों को मारना, ये तो बहुत पाप होगा। ये जो सामने कौरव खड़े हैं, ये लोग तो लोभ के कारण इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, लेकिन हम तो जानते हैं कि सही धर्म क्या है। कृष्ण को अर्जुन ऐसा बोल रहा है कि आप और मैं तो जानते हैं कि धर्म क्या है, तो हम भी क्या उनकी तरह लोभ में आकर के, राज्य का लोभ के कारण हम क्या एक दूसरे का वध कर दें और पाप करें, इसकी वजह से धर्म के विरुद्ध जाएं, पाप करें? हम ऐसा क्यों करें? हे कृष्ण, आप मुझे ऐसा करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? धर्म के विरुद्ध जाने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? ये है अर्जुन का कारण। दूसरा, मन में उसका दूसरा जो विचार आ रहा है कि इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो इससे सबसे पहली चीज तो हम क्या सीख सकते हैं कि हमें जीवन में हर क्षण, हर समय जो भी हम कार्य करें, उसमें विचार करना चाहिए कि ये धर्म के अनुसार है या नहीं, ये पाप है कि पुण्य है। जैसे जैसे हम आधुनिकीकरण की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों में ये विचार या ये चेतना कि हमें सोचना चाहिए कि धर्म है कि अधर्म है, वो खत्म होता जा रहा है। आज लोग सोचते हैं कुछ करने से पहले धर्म का, ये धर्म है या अधर्म है, क्या सोचते हैं? अच्छा लग रहा है तो करो, जस्ट डू इट। आज का फॉर्मूला है जस्ट डू इट, जो मन में आए वो करो। पाप पुण्य का ये सब क्या, ये सब बेकार की बातें हैं। किसने देखा है सब पाप पुण्य? लेकिन आपने देखा होगा हमारे जो दादाजी लोग हैं, वो लोग इस प्रकार से बहुत सोचते थे, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पाप होगा, अधर्म होगा। लेकिन आजकल धीरे धीरे लोग ये सब चिंतन करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार धर्म जैसी कोई चीज है ही नहीं। धर्म का अर्थ क्या होता है? लोग सोचते हैं कि धर्म का आज एक अर्थ हो गया है, एक मान्यता, एक बिलीफ। आज लोग सोचते हैं ये धर्म की परिभाषा है। मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, एक मान्यताएं हैं, एक प्रकार के रीति रिवाज हैं, उनको फॉलो करते हैं। उनकी एक जीवन के प्रति कोई एक फिलॉसफी है जिसको उन्होंने उनके मान लिया है, दैट्स ऑल, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का अर्थ है साक्षात भगवान के आदेश, उसको धर्म कहते हैं। जैसे हम अभी भारत में रह रहे हैं, तो भारत की सरकार के कुछ नियम है ना, जो भारत की प्रजा के ऊपर लागू होते हैं। क्या कोई व्यक्ति अपने मन से इन नियमों को बना सकता है क्या? ट्रैफिक के नियम, हम ट्रैफिक में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहे हैं, कोई पुलिस वाला पकड़ता है, बोले क्यों पकड़ा? कि आप गलत साइड से ओवरटेक। मैंने तो अपना नियम बनाया कि मैं लेफ्ट साइड से ओवरटेक करूंगा। ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए लॉ मतलब इट शुड बी गिवन बाय गवर्नमेंट। लॉ आदमी नहीं बनाता है अपने आप। तो उसी प्रकार से ये पूरी जो बड़ी प्रकृति है, इसमें कैसे जीवन जीना है, इसमें क्या सही है क्या गलत है, उसका निर्धारण आप और मैं नहीं कर सकते हैं। उसका निर्धारण भगवान करते हैं, क्योंकि वो सृष्टि करता है। वो जानते हैं कि हमें, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, इसलिए वो निर्धारित करते हैं कि क्या सही है गलत है। उस आदेश को, भगवान के उस आदेश को धर्म कहते हैं। वो ब्लाइंड बिलीफ सिस्टम नहीं है, वो साइंटिफिक फैक्ट है। क्या है? भगवान से आने वाला संदेश, उसको धर्म कहते हैं। तो आज धर्म के नाम पर लोग अपने अपनी विचारधाराओं को धर्म बोलने लगे। हिंदू, मुसलमान, ये सब वही हैं। उसमें साइंटिफिकली भगवान का संदेश क्या है वो समझ नहीं है, केवल एक ब्लाइंड बिलीफ सिस्टम है। ठीक है? तो हम यहां पर जब धर्म की बात कर रहे हैं तो हम ब्लाइंड बिलीफ सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर वैज्ञानिक दृष्टि से कि भगवान का आदेश क्या है उसको जानना और उसके अनुसार जीवन यापन करना, जीवन चलाना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति को हर क्षण अपने जीवन में ये विचार करना चाहिए कि इस परिस्थिति में भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, भगवान का आदेश क्या है।
ये जो मैं कार्य करने चाह रहा हूं ये भगवान के द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं। वो हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान के द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं? शास्त्रों से, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है। और ये संदेश शास्त्रों में आता है, और शास्त्र जैसे इवन कुरान है या बाइबल है तो उस रूप में भी आता है। लेकिन अगर उसको तोड़ मरोड़ दिया जाए, अपने स्वार्थ के लिए उसका अर्थघटन कर दिया जाए, तो फिर वो संदेश नहीं रहता है, फिर वो हमारा अपनी मनमानी हो जाती है। तो ऐसा ही भगवत गीता के साथ भी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, शास्त्रों के साथ, वैदिक शास्त्रों के साथ, और कुरान और बाइबल के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जहां जहां ये खिलवाड़ होगा फिर वो भगवान का संदेश नहीं रह जाएगा, तो इसलिए वो गलत है। यथारूप उसका पालन होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जीवन इस प्रकार से शास्त्रों के द्वारा संचालित होना चाहिए। लेकिन शास्त्रों को समझने का भी एक पद्धति है जो शास्त्रों में ही बताई गई है, जो वैदिक संस्कृति में चली आ रही है। शास्त्र को पढ़ने का तरीका नहीं है कि गीता प्रेस में गए, वहां पर जाके रामायण महाभारत सभी पुराण लेके आ गए, बैठ के खोल के सब पढ़ लिए, हाँ अभी हम शास्त्र जान लिए। वो शास्त्र को पढ़ने की पद्धति नहीं है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमः। शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट, एक जगह नहीं 1000 जगह पर बताया गया है कि अगर उस तत्व को जानना चाहते हो, परम सत्य को जानना चाहते हो, तो गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले एक गुरु की शरण में जाकर के परम सत्य को जान सकते हो। शास्त्र जो है कभी भी हमारी इंद्रियों के द्वारा गम्य नहीं है। इंडिपेंडेंटली अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि क्षमता से शास्त्र कभी पढ़े नहीं आते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो कंफ्यूज होते हैं शास्त्र के नाम पर। यहां तो ऐसा लिखा है, यहां तो ऐसा लिखा है, यहां ऐसा क्यों लिखा है, वहां ऐसा क्यों लिखा है, दे गेट कंफ्यूज्ड। तो इसलिए शास्त्र को पढ़ने का तरीका है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा में बोनाफाइड गुरु से पढ़ना, समझना, हाँ, और शरणागत होना। कैसे पढ़ना? इस तरह से नहीं, हाँ गुरु जी बताइए क्या कह रहे हैं आप, फिर मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है, क्या सही लगता है कि नहीं लगता। नहीं, सरेंडर फर्स्ट। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। शरणागत हो, सरेंडर योर लाइफ। और बहुत सारे सभी इंद्रियों पर संयमन। ऐसे नहीं सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सब इंद्रिय भोग कर रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। क्या भगवत गीता पढ़ेंगे आप, क्या समझेंगे भगवत गीता? शास्त्रों को समझने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे पहला स्टेप है इंद्रिय संयमन, मन संयमन। इसके बिना पॉसिबल नहीं है आध्यात्मिक प्रगति करना। तो ये एक सिस्टम है कैसे समझना है शास्त्र को। तो इस प्रकार से शास्त्रों को समझ करके, तो गुरु साधु शास्त्र, ये 3 चीजों का एक चेक एंड बैलेंस फार्मूले की तरह से ये तीनों चीजों को साथ में लेके चलना है। जैसे आप कोई केस लड़ना है आपको, तो क्या करते हैं आप? एक लॉयर नियुक्त करते हैं। वो लॉयर जो है आपके लिए दलील करता है कोर्ट में कि क्या सही है क्या गलत है। उसके लिए वो लॉ बुक को रेफर करता है ना, लॉ बुक को रेफर करता है, या तो प्रीवियस जजमेंट्स को रेफर करता है कि पहले ये जजमेंट्स हुए हैं, इसके आधार पर ऐसा हुआ है। तो जब ये तीनों चीज लॉयर जो कह रहा है वो लॉ बुक भी कह रही है और वही प्रीवियस जजमेंट्स भी कह रहे हैं, तब जज जो है उसके अनुसार पे जजमेंट देता है। दैट इज राइट। उसी प्रकार से हमें अगर विचार करना है कि सही क्या गलत क्या है, तो उसका तरीका है शास्त्र। और वो शास्त्र कहां से पता लगेंगे, कैसे समझ में आएंगे, किससे सुनना है? गुरु से। और गुरु जो है वो किस आधार पे बताएगा? जो गुरु शिष्य परंपरा, प्रीवियस आचार्य ने जो कहा है उसके आधार पर, और जो शास्त्रों में जिसका सपोर्ट होना चाहिए। तो जब हमारा गुरु, व्यक्तिगत हमारे गुरु, और जो शास्त्र और जो पूर्ववर्ती आचार्य, तीनों लोग जब एक ही चीज कहें, वो चीज सत्य है, वो चीज हमारे जीवन में, उसके अनुसार हमारा जीवन चलना चाहिए। हमारा जीवन उसके अनुसार चलना चाहिए, उसके चारों तरफ वो केंद्र में होना चाहिए। तो फिर हम धर्म के अनुसार जीवन यापन कर पाएंगे, जीवन चला पाएंगे। और अगर हम इसकी अवहेलना करके मनमाने ढंग से करेंगे तो वो अधर्म होगा। तो सबसे पहला तो शिक्षा ये है कि हमें जीवन में हमेशा ये सोचना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है।
क्योंकि उसके परिणाम अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी करेगा परिणाम एक सा होगा। अगर कोई व्यक्ति लॉ ब्रेक करता है तो ही बिकम्स क्रिमिनल, पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, उसको सजा होती है। अभी भौतिक जगत की पुलिस तो भ्रष्ट है और नियम अपूर्ण है, इसलिए हो सकता है आप उससे बच जाएं क्राइम करके भी, लेकिन भगवान की जो गवर्नमेंट है वहां पर ये इम्परफेक्शन नहीं है, वहां पर क्राइम करने से हम नहीं बच सकते हैं। अगर हम पाप करेंगे तो उसका जो परिणाम है वो भुगतना पड़ेगा। तो पाप करने का परिणाम क्या होता है? भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने का परिणाम क्या होता है? वन हैज टू सफर, मेटीरियली ही हैज टू सफर, उसको भौतिक कष्ट मिलेगा। जैसे कोई स्टेट लॉ ब्रेक करता है तो पनिशमेंट मिलता है, उसी प्रकार से भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से भी पनिशमेंट मिलता है। तो ये जो भौतिक हमारे जो कष्ट हैं, किसी को क्रॉनिक डिजीज है, किसी को बहुत प्रकार के एक्सीडेंट्स एंड सो मेनी थिंग्स हैपन, इसका ये बाई चांस नहीं हो रहे हैं, ये सब हमारे कर्मों के प्रतिफल के कारण हो रहे हैं। तो पाप करने से भौतिक कष्ट के रूप में पनिशमेंट मिलता है। और पुण्य करने से क्या, और इसका एक और फल क्या है? भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से और क्या होता है कि हमारी चेतना और अधिक भगवान से, भगवान की भक्ति से दूर जाती है। हमारी चेतना और अधिक पॉल्यूटेड होती है, कलुषित होती है। जितना अधिक हम क्राइम करेंगे, जितना अधिक हम भगवान के आदेशों का उल्लंघन करेंगे, उतना ही हम अज्ञानता के आवरण में और अधिक ढकते जाएंगे। यह है पाप का दूसरा परिणाम। सही में आया शिवम? कौन कौन से परिणाम है पाप करने से? और भटकते तो रहेंगे। पाप करने से परिणाम क्या क्या होता है? एक तो है कि हमारी बुद्धि कलुषित होती है, और छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े भी आते हैं छोटे बड़े सब। तो भौतिक दुख और भगवत चेतना से दूरी, अज्ञानता का आवरण और अधिक थिक होना, ये परिणाम होता है पाप करने का। इसके विपरीत है पुण्य। पुण्य का मतलब क्या है? भगवान के आदेशों का पालन करना। ठीक है, उसका परिणाम होता है क्या? भौतिक सुख और धीरे धीरे शुद्धि। ठीक है, तो ये पाप और पुण्य जो भगवान ने शास्त्रों में दिए हैं कि ये कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भगवान ने किस आधार पर दिए हैं? इसका बेसिस क्या है? क्यों किसी चीज को गलत बताया गया, क्यों किसी को सही बताया गया? जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाई इलिसिट सेक्स इज कंसिडर्ड सिंफुल। सेक्स गिव्स प्लेजर, तो सबको इसमें क्यों इसको पाप माना गया है? एवरीबडी कैन शुड बी फ्री टू एंजॉय सेक्स एज मच एज दे वांट। उसमें पाप की क्या बात है? अरे अच्छा लग रहा है तो करो ना, दैट्स ऑल। इसमें ये फिर इसको पाप क्यों बना दिया गया है कि नहीं शादी करना पड़ेगा, विवाह के बाद ही ये? तो ये क्यों है? ये इसको पाप क्यों माना गया है और उसको पुण्य क्यों माना गया है? संतान उत्पत्ति करने के लिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, धर्मो विरुद्धो कामो अस्मि भरतर्षभः। धर्म के अनुसार जो काम है वो मैं हूं। सो व्हाई दिस? व्हाई? कृष्णा क्यों बस किसी चीज को पुण्य बना दिया, किसी को पाप बना दिया? क्या ये विम्सिकली है? उनके मन में कुछ आया ऐसा बना दिया? भगवान के मन में बस कुछ बेसिस होना चाहिए ना, उसका कारण होना चाहिए ना, ऐसा भगवान ने क्यों बनाया? तो भौतिक जगत में हम क्यों आए? नहीं, पनिशमेंट तुमको मिल रहा है, लेकिन हम आए क्यों हैं? मतलब बेसिक रीजन है कि हम भोग करना चाहते थे, भगवान से विमुख होकर के, उनकी सेवा ना करके खुद एंजॉय करना चाहते थे। इसलिए भगवान ने ये जगत बनाया जिसमें हम ऐसे प्रयास करके करते हैं, कर सकते हैं, प्रयास करते हैं टू बी हैप्पी। अलग अलग सुविधाएं दी हैं।
भोग करने के लिए, जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अलग अलग अरेंजमेंट बना के दिए हैं भगवान ने। ठीक है, तो ये भौतिक जगत के निर्माण का कारण है। और वो रिजल्ट ये है कि हम भोग करने जाते हैं तो उसमें सुख और दुख दोनों मिलते हैं भौतिक जगत के नियम के अनुसार, और अंततः तो दुख ही मिलेगा, क्योंकि वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है ही नहीं भोगता होना, तो दैट इज देयर, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा अल्टीमेटली। तो हम इसलिए आते हैं। तो इसलिए सभी के अंदर प्रवृत्ति है भोग करने की, भोग करने की, भोग करने की। अभी भगवान ये भौतिक जगत का सृष्टि की है कि ठीक है भोग करने की चाहे ना करो, मैं तुमको सब फैसले देता हूं। जैसे एक पिता है, बच्चे की इच्छा होती है पिताजी मैं अपना अलग बिजनेस करूंगा, आपके साथ नहीं काम करूंगा, तो अभी उसको पिताजी ही बिजनेस, अलग बिजनेस करने की सभी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अपने आप तो उसके पास क्या है, कुछ भी नहीं, क्या करेगा बिजनेस। ठीक है, तो ये एक कारण हो। दूसरा क्या है कि भगवान जो है वो ये भौतिक जगत का सृष्टि करते हैं, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि अल्टीमेटली वापस ये लोग एक्सपीरियंस करके अपनी इच्छाएं पूरी करके जब इनको बुद्धि ठिकाने आ जाए, समझ जाए कि ये अच्छा नहीं किया हमने, भगवान से विद्रोह करके, अपने पिता से विद्रोह करके अच्छा नहीं किया, तब ये वापस अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाए। ये भगवान की इच्छा है। इसलिए भगवान मनुष्यों के लिए ये मार्गदर्शन देने के लिए शास्त्र लिख देते हैं, जिसमें कि दोनों प्रकार की शिक्षाएं हैं। भोग करना है ना, तो देखो ऐसे भोग करना है, अगर तुमको एंजॉय करना है तो ये सब नियमों का पालन करोगे तो तुमको अच्छे से तुम सुखी रह पाओगे, भोग मिलेगा। हाँ, तो शास्त्रों में अलग अलग स्तर पे ज्ञान दिया गया है। तो जिन लोगों की बुद्धि सबसे निकृष्ट अवस्था में है, मनुष्यों की, बस मुझे भोग करना है, भोग करना, लेकिन मनुष्य होने के नाते कम से कम इतनी शुद्ध हो गई है कि मुझे अगर भोग भी करना है तो भी मैं कुछ हायर अथॉरिटीज के ऊपर निर्भर हूं। कुछ देवतागण हैं जो संचालित करते हैं सभी चीजों को, इसलिए मुझे भोग भी करना होगा तो मुझे उनसे मांगना होगा, उनको संतुष्ट करना होगा। जो कम से कम इतना जान गए हैं, समझ गए हैं, तो उनके लिए शास्त्रों में निर्देश है कि तुम ये करो, ऐसा करो, इन देवता को प्रसन्न करो तो तुम उससे तुमको ये भौतिक सुख मिलेगा। पुत्र चाहते हो तो ये यज्ञ करो, धन संपत्ति चाहते हो तो ये पुण्य कर्म करो, ये चाहते हो तो ये करो, स्वर्ग जहां चाहते हो तो ये करो। तो क्या है कि ऐसा पुण्य कर्म करने से उनको भौतिक सुख मिलते हैं, लेकिन साथ साथ वो पुण्य कर्म मतलब क्या है, उसमें कुछ सेक्रीफाइस है, यज्ञ है, कुछ समर्पित करना है, कुछ त्याग करना है, या कुछ रेगुलेशन में आना है। तो वो रेगुलेशन की वजह से धीरे धीरे उनकी शुद्धि भी होती है। साथ साथ भोग करते हैं, लेकिन साथ साथ इनडायरेक्टली या अनजाने में, उनके भी ना जाने हुए, उनकी धीरे धीरे शुद्धि होती है। इस प्रकार से भगवान ने ये आयोजन किया, नियम बनाए। जैसे हम उदाहरण देते हैं, इच्छा है हमारी भोग करने की, यौन संबंध की, सेक्स डिजायर, लेकिन भगवान ने क्या नियम बनाया है कि मनुष्यों के लिए यदि तुमको सेक्स एंजॉय करना है तो साथ साथ में एक नियम बनाया है कि विवाह यज्ञ करना होगा। ये यज्ञ भी करना होगा साथ में, विवाह यज्ञ। विवाह यज्ञ का अर्थ है कि एक पत्नी को स्वीकार करना होगा, एक स्त्री को स्वीकार करना होगा पत्नी के रूप में, जिसको बोलते हैं धर्म पत्नी। धर्म संचालित करने के लिए एक स्त्री के साथ में रहना, नॉट जस्ट फॉर सेक्स एंजॉयमेंट। स्त्री पुरुष संबंध केवल सेक्स एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है। हाँ? लेकिन शास्त्र में क्या क्या इच्छा है आपकी स्त्री और पुरुष की आपस में यौन संबंध करने की, लेकिन वो तो इच्छा है, लेकिन उसके साथ में रूल्स बनाए। नो, नॉट जस्ट फॉर दैट। धर्म, पति पत्नी को मिलकर के धर्म का संचालन करना। और जो ये सेक्स है उसका उपयोग करना है संतान उत्पत्ति करने के लिए, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। तो संतान उत्पत्ति करेंगे तो उस प्रकार से जो जीव हैं उनको इस भौतिक जगत में आने का चांस मिलेगा। और फिर माता पिता को सब नियम बनाए गए हैं कि पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, यदि कोई अपने बच्चों को, आश्रितों को भव बंधन से मुक्त ना करा सके। तो उनके साथ में कंडीशन लगा दी, यू वांट टू एंजॉय सेक्स बट देन यू हैव टू मैरी। शादी करोगे, शादी के नियम हैं, पत्नी का ध्यान रखोगे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे, और संतान उत्पत्ति करोगे, उन संतानों को, बच्चों का ध्यान रखोगे, और केवल शरीर का ध्यान नहीं रखना, उनकी आध्यात्मिक प्रगति का भी ध्यान रखना है। तो ये सब नियम साथ में बनाए गए, इसको विवाह यज्ञ कहते हैं।
तो उससे क्या होगा फिर? अभी व्यक्ति जवान है, उसके अंदर बहुत इच्छा है, अगर वो गुरुकुल में पढ़ा है शुरू से तो समझ रहा है कि मेरे अंदर ये इच्छा है यौन संबंध की, लेकिन जीवन का यही लक्ष्य नहीं है। ये तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। मनुष्य में और उनमें क्या अंतर है? मनुष्य विवाह करते हैं, जानवर विवाह नहीं करते, वो सिंपली सेक्स करते हैं, है ना। माँ बहन वो कोई विचार नहीं है, लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं। मनुष्य के लिए रेस्ट्रिक्शन है। नो, किसके साथ सेक्स कर सकते हैं? रेस्ट्रिक्शन है। कब कर सकते हैं, किस लिए कर सकते हैं? रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है। तो अभी जो व्यक्ति है वो ये सोच समझ करके विवाह करता है कि ठीक है, मेरे अंदर यौन संबंध की इच्छा है, परिवार हो, मेरी ऐसी इच्छाएं, ठीक है, लेकिन मैं उसे कैसे करूंगा? अंडर रेगुलेशन करूंगा, जिससे कि मेरे अंदर धीरे धीरे ये यौन संबंध की इच्छा धीरे धीरे खत्म हो जाए, ये भोग करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे खत्म हो। इसको शुद्ध करने के लिए करता है। और ये जो इच्छा है उसको भगवान की सेवा में लगा दिया। कैसी सेवा है? इस भौतिक जगत का संचालन करना, इसका मेंटेनेंस हो, वो भगवान का एक मिशन है इस जगत के पीछे। तो ये सेक्स को भगवान की सेवा में कैसे लगाया? धर्म के अनुसार सेक्स करने से भगवान की सेवा में लगाया कि संतानोत्पत्ति करने के लिए सेक्स का उपयोग करना है, नॉट फॉर रिक्रिएशन। सेक्स इज फॉर प्रोक्रिएशन, नॉट फॉर रिक्रिएशन। ठीक है। तो इस तरह से सेक्स जो हमारी डिजायर है उसको डवटेल हो गई, उसको मोड़ दिया भगवान की सेवा में। लेकिन अगर कोई विवाह संबंध या संतानोत्पत्ति करने के अलावा सेक्स का उपयोग करता है तो वो क्या हुआ? भगवान की सेवा में उसको नियोजित नहीं कर पाएगा, इसलिए वो पाप बना दिया गया। दैट इज पाप, वो सिंफुल है, क्योंकि इट कैन नॉट बी यूज्ड इन सर्विस ऑफ कृष्णा। इसलिए उससे शुद्धि नहीं होगी, उससे केवल अशुद्धि होगी। इसलिए होमोसेक्सुअलिटी या सभी प्रकार के सेक्स इंडल्जेंस जिसका हेतु संतानोत्पत्ति नहीं है, दे आर ऑल कंसिडर्ड सिंफुल, क्योंकि वो भगवान की सेवा में नियोजित नहीं किया जा सकते। इसलिए उससे शुद्धि नहीं होगी, इसलिए उससे अशुद्धि होगी और भगवान से आप विपरीत जाएंगे। भोग वासना और बढ़ेगी, हम भोगता है ये विचार और दृढ़ हो जाएगा, ये इल्यूजन और बढ़ जाएगा, इसलिए वो पाप होता है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल वाई इन शास्त्रा, भगवान ने शास्त्रों में क्यों कुछ चीजों को पाप घोषित किया है और कुछ चीजों को क्यों पुण्य घोषित किया है। ठीक है। व्हाट इज द टाइम? तो अभी जब इस संसार में अभी हम हैं तो हमारा एक शरीर है और अलग अलग वैरायटी के शरीर हैं। अलग अलग वैरायटी के शरीर क्यों हैं? एक ही वैरायटी क्यों नहीं? प्रीवियस कर्म के अनुसार हैं, लेकिन वो बेसिक फंडामेंटल क्या है? क्योंकि अलग अलग इच्छाएं हैं और अलग अलग कर्म किए हैं, इसलिए अलग अलग शरीर हैं। जैसी जैसी इच्छा, जैसे जैसे कर्म, उसके अनुसार अलग अलग शरीर, वैरायटी है इसलिए। ठीक है। तो अभी शास्त्रों में भगवान ने शरीर के अनुसार जिसकी जैसी ऐसी स्थिति है, समाज को 4 वर्णों में और 4 आश्रमों में बांटा है, जिससे कि वो अपने गुण के अनुसार शरीर को देखभाल करने का कार्य कर सकें, अपने गुण के अनुसार, जो कि भगवान की सेवा में जिसको एंगेज किया जा सके। इसको बोलते हैं वर्णाश्रम सिस्टम। ठीक है। तो मनुष्य के जीवन में 4 आश्रमों में भगवान ने मनुष्य की आयु को डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं वो? कौन बताएगा? 4 आश्रम कौन कौन से हैं व्यक्ति के जीवन आयु में? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ठीक है। तो जब बच्चे का जन्म होता है वहां से 5-6 साल तक तो वो गोदी में होता है, उसका कुछ बुद्धि है नहीं, जानवर जैसा है। तो 5 साल से लेके 25 साल तक की जो आयु का समय है लगभग, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। उसमें क्या है? ब्रह्मचरती थी ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतम गुरोरहितम। ब्रह्मचारी का अर्थ है जो गुरुकुल में, गुरु के आश्रम में जाकर गुरु को समर्पित होकर गुरु के हित के लिए कार्य करे और इस प्रकार से गुरु से ब्रह्म विद्या ले, शास्त्रों का ज्ञान ले, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। ठीक है। तो आप लोग ब्रह्मचारी हैं क्या? आप लोग अविवाहित हैं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं है। अविवाहित अलग होता है, ब्रह्मचारी अलग होता है।
हम बोलते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी नहीं है, वो अविवाहित है। ब्रह्मचारी मतलब जो गुरु के कुल में रह करके गुरु से शास्त्रों का ज्ञान ले और ब्रह्म उस स्तर पे कार्य करे, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। ठीक है। सो पहला स्टेज है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर दूसरा स्टेज है गृहस्थ। तो ब्रह्मचार्य आश्रम में व्यक्ति समझा जीवन का लक्ष्य क्या है, गुरु से शास्त्रों को समझा, लेकिन अभी वो देख रहा है कि भौतिक इच्छाएं हैं, मुझे इनसे निकलना है, लेकिन इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि मैं उनको केवल ऐसे खत्म नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान ने आयोजन बनाया, ठीक है, रेगुलेशन में उनको पूरा करना है, भगवान की सेवा के अंदर उसको नियोजित करते हुए। ठीक है। तो वो है गृहस्थाश्रम। ठीक है। परिवार की इच्छा है, पत्नी की इच्छा है, सेक्स एंजॉयमेंट की इच्छा है, या मेरा फ्रेंड्स हों, बैंक बैलेंस थोड़ा इंडिपेंडेंट चाहिए, ठीक है, विवाह यज्ञ रूल्स रेगुलेशन बना दिए गृहस्थाश्रम, उसमें जाओ, विवाह करो, और उसमें फिर सब प्रकार की जिम्मेदारियां साथ में लो। ऐसा नहीं बस सेक्स करे भाग जाओ, नो, जिम्मेदारी लो। तो ये सब जिम्मेदारी गृहस्थ आश्रम में कितनी सारी जिम्मेदारी होती है ना। तो वो सब जिम्मेदारियों से जब आदमी गुजरता है 25 साल, तो उसकी शुद्धि होती है, उसको समझ में आता है ये थोड़े से सेक्स एंजॉयमेंट के लिए कितना बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, ये क्या है, ये इस जगत में भोग करना मूर्खता है। हाँ, छोटा सा भोग के लिए इतना सारा समस्या है। तो धीरे उस प्रकार से उसकी शुद्धि होती है। फिर 50 साल में जब बुद्धि ठिकाने आए, या आए कि ना आए, लेकिन 50 साल में थर्ड आश्रम वानप्रस्थ। अभी सेक्स एंजॉयमेंट खत्म, नो मोर सेक्स, और कोई सामाजिक जिम्मेदारियां, अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको ऊपर छोड़ करके अभी वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब अभी जीवन को फिर दोबारा से पति पत्नी साथ में रहते हैं, लेकिन नो मोर सेक्स लाइफ, और दोनों मिलकर के केवल धर्म, केवल शास्त्र के अनुसार, केवल शास्त्र विद्या या भगवान की भक्ति में लगते हैं, उसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और फिर उनमें से कुछ लोग जो बहुत प्रगत हैं, वो लोग संन्यास लेते हैं, और स्त्री वापस अपने घर पुत्रों के पास उनके संरक्षण में आती है। स्त्रियों के लिए संन्यास नहीं होता है, क्योंकि उसमें भ्रमण करना है, प्रचार करना है। स्त्री को हमेशा संरक्षण की जरूरत है, इसलिए वापस अपने पुत्र के संरक्षण में आती है, लेकिन भगवत भक्ति करती है। ठीक है। उसी प्रकार से तो ये जो गृहस्थ आश्रम है, इस आश्रम के अंदर क्या जिम्मेदारी है, शरीर यापन, जीविकोपार्जन की जिम्मेदारी आती है इस आश्रम में। ब्रह्मचर्य आश्रम में जीविकोपार्जन की जिम्मेदारी है क्या? नहीं है। उसमें क्या काम है? गुरु की सेवा करना और शास्त्र सीखना। वानप्रस्थ के लिए क्या जिम्मेदारी है? भ्रमण, पर्यटन, पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना और भगवान की भक्ति में संलग्न होना, तैयारी करना मृत्यु की। और संन्यास आश्रम का कार्य क्या है? प्रचार करना। तो जीविकोपार्जन की जिम्मेदारी किसकी है? गृहस्थ आश्रम में है। न केवल गृहस्थी की अपनी की, बल्कि बाकी तीनों आश्रमों की भी। उनके खाने का देखभाल भी करना का जिम्मेदारी किसकी है? गृहस्थ आश्रम की है। हाँ, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को खाना पीना कौन देता है? माता पिता देते हैं, लाइक दैट। तो अभी गृहस्थ आश्रम में जीविकोपार्जन का काम है, और वो जीविकोपार्जन के काम में भी 4 अलग अलग वैरायटी हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनके गुण के अनुसार गृहस्थ आश्रम में भी अभी लोग अलग अलग वैरायटी के हैं। कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ क्षत्रिय, कुछ वैश्य, कुछ शूद्र। उनके अनुसार उनके कार्य हैं। तो ब्राह्मण का कार्य क्या है? उसका जीविकोपार्जन का कैसे होता है? तो पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये उसका लाइफ का तरीका है। पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ाता है, भगवान की पूजा अर्चना यज्ञ करता है, दूसरों को यज्ञ कराता है, दान लेता है और दान देता है। इस प्रकार से उसकी जीविका चलती है। ठीक है। क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य क्या है? रक्षण और सभी को उनकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में लगाना, सबको एम्प्लॉयमेंट देना, कोई भी आदमी बेरोजगार न हो, सबको उनके गुण के अनुसार, वो अपने गुण के अनुसार अपनी अपनी वृत्ति, इसलिए राजा का एक नाम है वृत्तिदाह, जो वृत्तियों को देता है, जो एम्प्लॉयमेंट देता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, और जो रक्षण प्रदान करता है, रक्षण। किंग का दूसरा काम है रक्षण, आतताइयों से रक्षण। समाज के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं, आतताई हैं, जो विरुद्ध जाते हैं धर्म के, उनके खिलाफ
उनसे प्रजा की रक्षा करना, या जो अपने जो प्रजा है उसके बाहर से कोई आतताई या एनिमी हो उससे रक्षा करना। तो धर्म के अधर्म से रक्षा करना अपने सिटीजन्स की, वो काम है क्षत्रिय का। ठीक है। वैश्य का काम क्या है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। जो शरीर के लिए, जो मेंटेनेंस के लिए चीज चाहिए उसकी उत्पत्ति करना, खाना, अनाज, कृषि, गोरक्षा, वो सब रिलेटेड है। मिल्क और कृषि और गोरक्षा दोनों आपस में रिलेटेड है। और फिर मिल्क प्रोडक्ट्स या जो कृषि वाली जो चीजें हैं उसका व्यापार करना, ना कि टीवी का व्यापार करना, मोबाइल का व्यापार करना, वो वैश्य का काम में नहीं आता। वो अनावश्यक चीजें हैं जिसको हमने प्रोड्यूस किया है। वैदिक संस्कृति में वो सब नहीं है। जो शरीर की आधारभूत आवश्यकता है उसको कृषि, गोरक्षा से प्रोड्यूस करो और विनिमय करो। तो ये वैश्य का काम है। और शूद्र का काम है, एक है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, वीविंग, पॉटरी, ये सब ऐसे काम। और दूसरा है असिस्टेंस, बाकी तीनों जो वर्ण हैं उनका असिस्टेंस करना। तो इस प्रकार से उनको वेतन मिलता है और इस प्रकार से वो अपने जीविकोपार्जन करते हैं। तो ये तरीका है। तो अभी अर्जुन कौन से वर्ण में है? अर्जुन कौन से आश्रम में है? गृहस्थ आश्रम। इसलिए उसका वर्ण है, कौन सा वर्ण है? क्षत्रिय। इसलिए उसका कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है? आतताइयों से समाज की रक्षा करना। तो अभी अर्जुन जो युद्ध करने जा रहा है, किन लोगों से युद्ध करने जा रहा है? दुर्योधन, अन्य पार्टी से। तो वो लोग क्या हैं? आतताई हैं। 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं। कौन कौन से हैं 6? याद देखते हैं किस किस को याद रहा, बताओ एक एक। एक एक करके बताओ। एक तो हत्या करना या हत्या करने का प्रयास करना, वो एक आतताई है जो ऐसा करता है। दूसरा, पराई स्त्री का अपहरण करना, हाँ? धन लूटना, यस जी। विष देना, यस। सॉरी, नहीं, दो नहीं, ये तो अभी पढ़ा। आज जो हमने श्लोक का तात्पर्य पढ़ा उसमें पढ़े हमने आतताई ये 6। और घर में आग लगाना, भूमि हड़पना, वेरी गुड। तो 6 के 6 हो गए। तो ये 6 जो लोग हैं उसको शास्त्र में बताया आतताई। तो शास्त्र के अनुसार, हाँ, लेकिन उसमें विष देना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप है। उसमें कोई भी वेपन से मारने का प्रयास करना, विष देना एक प्रकार है। और वेपन, बाकी तो हत्या तो घर जलाएंगे उसमें भी हत्या हो सकती है। लेकिन उसके अंदर वैरायटी है। तो घातक हथियारों से हमला करना, ये उसका अर्थ है। घातक हथियारों से हमला करना, विष देना, भूमि हड़पना, स्त्री का अपहरण करना, घर में आग लगाना, तो ये सब आतताई। तो ये सब काम दुर्योधन ने किए थे, दुर्योधन एंड पार्टी ने। तो वो सब प्रकार के आतताई थे। इसीलिए अर्जुन का क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन और उन सभी को मारना जो उसके सहयोग में थे, वो मारना शास्त्र के अनुसार धर्म के विरुद्ध नहीं था। तो अभी धर्म का एक सिद्धांत है दया दिखाना। दया दिखाना ये एक सिद्धांत है। कोई बुरा कर रहा है तो भी उसके ऊपर दया करना। तो अगर मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट है और चोर उचक्के हैं और पुलिस और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब पे दया दिखाए, हाँ, कोई बात नहीं, दया है, फॉरगिवनेस, तो समाज चलेगा। जो सब चोर उचक्के हैं वो तो बोलेंगे बहुत बढ़िया गवर्नमेंट है, तो सब लोग परेशान हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए दया दिखाने का जो गुण है या जो कर्तव्य है, क्षमा करने का जो कर्तव्य है, वो क्षत्रिय का नहीं है। क्षत्रिय भी क्षमा करता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं करता है, लेकिन वो देखता है कि वो क्षमा करने से ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा समाज प्रभावित होगा। तो इन जनरल क्षमा करना क्षत्रिय का कोई मूलभूत कार्य नहीं है। एक ब्राह्मण के लिए वो इंद्रिय संयमन है, वो कोई इसको परेशान करे कुछ भी करेगा तो भी फॉरगिवनेस, ब्राह्मण की दृष्टि से ये सही है, ठीक है, वो तो उसके वर्ण के अनुसार ये कार्य सही है। लेकिन एक क्षत्रिय के लिए आतताइयों को क्षमा करना वो उसका कर्तव्य नहीं है, वो गलत है, उससे समाज में अराजकता फैलेगी। इसीलिए अर्जुन का जो विचार है
कि मुझे क्षमा कर देना चाहिए, ये लोग तो लोभ से ऐसा कर रहे हैं, इसलिए उनको क्षमा कर देना चाहिए। तो अगर अर्जुन ये सोचे कि मैं यहां पर राज्य में भोग करने के लिए आया हूं, तो वो गलत है, और उस दृष्टि से भोग करना सोचना ये गलत है। लेकिन भगवान अर्जुन को जो युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, वो किस लिए कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे कि हाँ तुम एंजॉय करो, राज्य को ले लो और फिर भोग करो। भगवान इसलिए अर्जुन को युद्ध करने के लिए नहीं कहे। हम देखेंगे भगवद्गीता भगवान किस लिए युद्ध करने के लिए कहे कि तुम क्षत्रिय हो, तुम धार्मिक हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम राजा बनो, ना कि दुर्योधन। क्योंकि दुर्योधन जो है वो अधर्मी है, और राजा जो है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। राजा भगवान के आदेश के अनुसार राज्य का संचालन करता है, जिससे कि पूरी प्रजा भगवान की तरफ अग्रसर हो। ठीक है, लेकिन दुर्योधन भगवान का अनुयायी नहीं है, वो तो अधर्मी है, उसको भगवान में विश्वास ही नहीं है, इसलिए वो कैसे धर्म के अनुसार प्रजा का संचालन करेगा? इसलिए भगवान चाहते हैं कि दुर्योधन नहीं, पांडव राज्य करें। और भगवान चाहते हैं कि अर्जुन इनका वध करे, क्योंकि ये सब अधर्मी हैं, इनका वध होना जरूरी है। तो इसलिए अर्जुन का ये युद्ध करना वो कोई स्वार्थ नहीं है। वो ऐसा सोच रहा है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए करूं, तो वो गलत है। वो भगवान ने संस्तुति नहीं की। भगवान ने अर्जुन को माया में डाल दिया था कुछ समय के लिए, कि अर्जुन सोच रहा है मैं अपने लोभ के लिए क्यों लड़ूं। यस, लोभ के लिए नहीं लड़ना है, अपने राज्य के सुख के लिए नहीं लड़ना है, लेकिन कर्तव्य के लिए लड़ना है, कि मैं क्षत्रिय हूं, मेरा कर्तव्य है बचाना, जिसमें भले ही अपने स्वजनों को ही क्यों ना मारना पड़े। धर्म के लिए अगर स्वजनों को ही मारना पड़े तो भी वो सही है, धर्म के लिए, हायर प्रिंसिपल के लिए, अपने लोभ के लिए नहीं, वो गलत है। लेकिन धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर अपने स्वजनों को भी मारना पड़े तो वो सही है। वो तो अलग अलग प्रिंसिपल हैं, अलग अलग लेवल्स हैं धर्म के, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लेवल पे धर्म होते हैं। ब्राह्मण के लिए जो सही है वो क्षत्रिय के लिए सही नहीं होगा। वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन, करेक्ट है ना? तो इस प्रकार से भगवद गीता के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सबके लिए एक ही लेवल नहीं है धर्म का, बहुत जटिलताएं हैं, है ना? तो यहां पर इसलिए अर्जुन के लिए मारना वो धर्म है, वो सही है, वो पाप नहीं है। आतताइयों को मारना, क्योंकि वो आतताई हैं इसलिए। लेकिन किस चेतना में मारना कि मैं क्षत्रिय हूं, मेरा कर्तव्य आतताइयों को मारना जिससे समाज का रक्षण हो, इस चेतना में मारना वो क्षत्रिय का कर्तव्य है। तो ये जो सभी प्रकार के सही और गलत है, धर्म क्या है, इसका अंतिम व्याख्या क्या हो, जब ये संकट हो जाए, धर्म संकट हो जाए कि सही है कि गलत है, एक दृष्टि से तो मारना सही है, एक दृष्टि से छोड़ना सही है, तो ऐसे जब धर्म संकट हो जाए तो उसका निर्णय कैसे होगा कि सही है कि गलत है? तो धर्म संकट जब हो जाए तो अंतिम जो धर्म का जो अल्टीमेट मूल है, धर्म मूलम, वो है श्री कृष्ण, उनकी इच्छा, उनका आदेश, क्योंकि वही धर्म की अंतिम परिभाषा है। जो भगवान का आदेश है, जो भगवान को संतुष्ट करता है, वो धर्म है, वो सही है। क्योंकि वो वास्तव में जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, वो जानते हैं सबका हित किसमें है। अंततः उनसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वही तो सबके उद्गम है, वही तो सबके स्वामी हैं, वही तो सबके पिता हैं, वही तो सबके परम हितैषी हैं। इसलिए वास्तव में जो कृष्ण कहें, जो कृष्ण चाहें, वही धर्म है। तो यहां पर अर्जुन के सामने स्वयं भगवान कह रहे हैं तुम युद्ध करो, इसलिए अर्जुन के लिए स्पष्ट है कि धर्म क्या है। इसलिए अर्जुन भगवान के भगवद गीता सुनने के बाद में अर्जुन ने क्या निष्कर्ष निकाला? करिष्ये वचनम तवा। हाँ, कि भगवान भगवद गीता सुनने के बाद अभी मेरी स्मृति वापस आ गई है, मेरा मोह नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में अच्युता। अब आपकी कृपा से मेरा सब मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है। करिष्ये वचनम तवा, उसका लक्षण क्या है? अभी मैं वही करूंगा जो आप चाहेंगे। दैट इज द सिम्टम कि अभी मोह निकल गया है, हम वापस अपनी चेतना में आ गए हैं। जब हम ये तैयार हो जाएं, आई विल डू व्हाट कृष्णा वांट्स, दैट इज परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो इसलिए अर्जुन के लिए वो जो युद्ध करना है, भगवान जो चाह रहे हैं, वो परम धर्म है, क्योंकि स्वयं भगवान कह रहे हैं यस यू फाइट, दिस इज माई ऑर्डर, देयरफॉर यू शुड फाइट। तो ये परम धर्म है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्यों हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि पाप ना करें, और पाप और पुण्य की परम परिभाषा क्या है कि भगवान का आदेश वही पुण्य है, वही सही है, बाकी सब गलत है। और उसका अल्टीमेट मूल है कि कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण का आदेश वही सही है, वही धर्म है। ओके, आई विल स्टॉप हियर। इस विषय में कुछ प्रश्न है किसी का? किसमें? क्या मल्टीनेशनल कंपनी में?
कौन से कर्म में आता है, पाप के पुण्य, ऐसा पूछ रहे हो? कौन से वर्ण में आता है? तो वैश्य काम क्या है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। तो आजकल के लोग जो मल्टीनेशनल कंपनी में जो जॉब करते हैं वो तो बिजनेस नहीं करते, वो तो बिजनेसमैन के अंडर में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। तो बिजनेसमैन को जो असिस्ट करता है लेबर, वो तो शूद्र हुआ, ना कि बिजनेसमैन हुआ। करेक्ट? तो मल्टीनेशनल कंपनी में जो सभी लोग हैं वो तो सब जॉब पे हैं। सो दे आर ऑल, जो भी नौकरी करता है वो नौकर है, वो शूद्र है, वो शूद्र का काम। ऑल टाइप ऑफ, जहां भी सैलरी मिल रही है, पगार, दैट इज ऑल नौकरी, वो सब शूद्र है। और वो भी शूद्र भी बिगड़ा हुआ शूद्र, क्योंकि उसका जो मास्टर है वो बिगड़ा हुआ है। वो वैश्य या जो क्षत्रिय है, जो ब्राह्मण है, जो भी है, वो सब सही काम नहीं कर रहे हैं। वो जो वैश्य है वो कृषि को रक्षा नहीं कर रहा है, वो उल्टे सीधे कुछ काम कर रहा है, पापमय कर्म कर रहा है। इसलिए वो जो वैश्य है वो बिगड़ा हुआ है, इसलिए उसका जो नौकर है वो भी सही से रियल शूद्र नहीं हुआ, परवर्टेड हुआ। आज की लाइफ मतलब हमने लाइफ ऐसी बना ली है। अभी आज से 20 साल पहले मोबाइल जरूरी था? नहीं था, आज जरूरी हो गया है। तो जरूरी तो हमने बना लिया है। वास्तव में जरूरी क्या है शरीर के लिए, बताओ? कार जरूरी है शरीर के लिए? मोबाइल जरूरी है शरीर के लिए? ब्रिजेस जरूरी हैं शरीर के लिए? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जरूरी है? फैन जरूरी है? एसी जरूरी है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये है आवश्यकताएं, आधारभूत आवश्यकताएं। ये मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोड्यूस नहीं होती हैं, या जरूरत नहीं है उसकी। खाने के लिए सब अनाज जो है जमीन से पैदा होता है और गाय से आता है। घर बनाने के लिए भी सभी चीजें डायरेक्टली जमीन से उत्पन्न हो सकती हैं। सीमेंट, आयरन, इसकी जरूरत नहीं है। यू कैन लिव वेरी सिंपली। तो इसलिए वो जरूरी नहीं है, वो आर्टिफिशियल नेसेसिटीज है। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो प्रोड्यूस हो रहा है, दे आर नॉट रियल नेसेसिटीज, दे आर आर्टिफिशियल नेसेसिटीज। जब जरूरत बना दी गई है, वो पहले इन्वेंशन होती है, फिर समाज उसके अनुसार ढल जाता है कि वो नेसेसिटी बन जाती है। सो दिस आर नॉट द रियल नेसेसिटीज, वो तो हमने बना दी है। रियल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, रोटी, कपड़ा, मकान। क्या? हाँ, जो आधुनिक चीजें हो रही हैं, उससे कुछ सुविधाएं तो हो रही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एट व्हाट एक्सपेंस? नॉट मॉनिटरी एक्सपेंस, जस्ट सब प्रकार का असुविधाएं जो साथ साथ उससे उत्पन्न हो रही हैं। ये पूरे आधुनिकीकरण से सुविधाएं हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ परेशानियां कितनी हो रही हैं, उस पर विचार किया आपने कभी? सुविधाएं इतनी सी हैं, परेशानी इतनी बड़ी हैं। आज एनवायरमेंटल पोल्यूशन बड़ी समस्या है। अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? अमेरिका की जाना जरूरी है, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। नहीं, एग्जाम्पल दिया, लेकिन मेरा उसके क्रॉस क्वेश्चन है। अगर कोई आदमी अपने गांव में जन्म लिया और खेती किया और अपना परिवार का पालन पोषण किया खेती से, गाय से, और भगवद गीता सुना, और उसने जाना भी नहीं कि अमेरिका जैसा कोई देश है भी पूरा जीवन, और मर गया, उसको कुछ लॉस हुआ? हैं? लॉस हुआ? क्या लॉस हुआ? कैसे? क्या क्या होगा उसको जानने से? क्या फायदा होगा, या नहीं जानने से क्या नुकसान हुआ? हाँ, उससे क्या फायदा होता है? दुनिया कितनी बड़ी है, दिख रहे हैं चांद सितारे बहुत सारे, बहुत बड़ी दुनिया है। जाके क्या करोगे? उसको जाके चंद्रमा पे कौन रह रहा है, मार्स पे कौन रह रहा है, यहाँ कौन रह रहा है, वहाँ कौन रह रहा है, वहाँ कैसा है? सब जगह तो आहार निद्रा भय मैथुन ही है। कोई झोपड़ी में रह करके सेक्स कर रहा है, तो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जाके सेक्स कर रहा है। कुत्ता है तो सड़क पे कर रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? कोई चाइनीज खा रहा है तो कोई इंडियन खा रहा है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? फायदा तो उसका, इफेक्ट तो वही है, वो भी पेट भर रहा है, वो भी पेट भर रहा है। तो वो सब वैरायटी को इन्वेस्टिगेट करने से एक्साइटमेंट, अरे यार ये वैरायटी कैसी है यार, वो वैरायटी कैसी है,
वैरायटी के चक्कर में घूमते रहेंगे तो जो मेन काम है वो तो रह जाएगा। अमेरिका क्यों, फिर तो सब जगह घूमना चाहिए, चांद सितारे सब जगह कौन कौन है, जाओ, जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जीवन का जो मुख्य पर्पज है फिर वो कब उसको करने का टाइम कहाँ मिलेगा? कोई अंत है हमारा जानने का, प्रकृति ये संसार कितना बड़ा है? तो फिर अगर उसमें लग गए तो मेन काम रह गया, तो फिर वो ज्यादा अच्छा है क्या? नहीं। और अगर नहीं भी पता लगा, अब नहीं पता लगेगा, आप संसार को कोई आदमी कभी नहीं जान सकता कि सब जगह कहाँ कितना बड़ा, कहाँ कौन कौन है, कभी नहीं जान सकते आप अमेरिका चले गए लेकिन अफ्रीका में बहुत सारे छोटे देश हैं, बहुत ट्राइब्स हैं, उनको नहीं आप जाने, फिर आपका जीवन तो अधूरा रह गया। अमेरिका जाके आ गए लेकिन आपको एक अफ्रीका की एक ट्राइब है होल्ट पोल्ट, वो आपको पता नहीं है, तो फिर अरे 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 उसका तो मरने से पहले पता ही नहीं लगा उसका, तो फिर सो इट डजंट मैटर रियली। ये हमारे ऐसा लगता है अरे 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 हमको पता लग गया, जनरल नॉलेज इज इंक्रीजिंग, ओके, बट व्हाट इज रियल नॉलेज? रियल नॉलेज तो ये है, शरीर है, हम यहाँ पर एक छोटे से प्रवास के लिए हैं। हाँ, आप होटल में जाते हैं, कुछ एक काम करने जाते हैं, दिल्ली गए, होटल में एक एग्ज़ाम देने गए, अपना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, होटल में रुके। अभी होटल में आप गए तो पहले इस होटल का मालिक कौन है, उसका पिता कौन था, उसका पिता कौन था, कैसे उसने होटल बनाया, कहाँ से उसके पास पैसा आया, ये सब डिटेल ज़्यादा पहले जाके डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सीमेंट कौन सा यूज़ किया हुआ था, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की है। अरे भाई होटल में मैं कितने दिन के लिए हूँ? 2-3 घंटे के लिए हूँ, मेन काम क्या है, यहाँ एग्ज़ाम देने आया हूँ। तो आप वहाँ जाकर के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं होटल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, करेक्ट? तो हम यहाँ इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं? भगवत धाम जाने के लिए, रास्ता तय करने के लिए मनुष्य जीवन में आए हैं। तो इसलिए यहाँ पर रह करके हम ये भौतिक चकाचौंध से आकृष्ट होकर के मेन काम भूल जाएं और इन्वेस्टिगेशन करने लगे, अमेरिका में क्या हो रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है और ये कैसे लोग रह रहे हैं और वो कैसे रह रहे हैं, तो फिर मेन काम रह जाएगा। तो फायदा क्या हुआ? जो एग्जाम था, वो जो देने आए हैं एग्जाम, वो एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, एग्जाम दिए बिना चले जाएंगे, तो वेस्ट हो गया, करेक्ट? वो किस वर्ण में आएंगे? तो जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, ये सब मिश्र वर्ण हैं। प्रेसिडेंट का वर्क है, ही इज रूलर, और प्राइम मिनिस्टर का वास्तव में अर्थ है मिनिस्टर, मतलब सलाह देने वाला। लेकिन आजकल प्राइम मिनिस्टर जो है वो काम करता है राजा का, क्योंकि सारी पावर उसके हाथ में है। प्रेसिडेंट का काम क्या है? वो तो कठपुतली है, उसकी कोई पावर नहीं है, इसलिए वो तो केवल शो पीस है। तो हमारी वर्ण व्यवस्था में शो पीस का कोई वर्ण नहीं होता है, तो वो कोई वर्ण व्यवस्था में है ही नहीं है। क्या? यस। तो जो आइडियली जो मिनिस्टर्स हैं, अभी क्या है, लॉ बनाते हैं ना मिनिस्टर्स, तो वो काम है ब्राह्मणों का, लॉ बनाना, सही क्या है गलत क्या है, कानून क्या है वो बनाना, उसका एग्जीक्यूशन करना है, फिर वो राजा का काम होता है। तो हमारे जो ये सब पूरी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो उसमें वो वर्ण व्यवस्था का सब मिश्रण है, सलाहकार जो हैं और जो एग्जीक्यूटर हैं वो सब मिक्स्ड हैं। तो इट्स नॉट वेरी डिफाइंड क्लियरली सब, और अपना अपना काम नहीं करता। अभी एक यहाँ से सेना वाला जो है सैनिक, वो अपने कमरे में बैठ करके स्विच दबाता है, एटॉम बॉम्ब, हाँ मिसाइल फेंक दो। लेकिन क्षत्रिय काम है युद्ध में शौर्यता, वीरता के साथ में युद्ध करे, फ्रंट में। जो सेनापति होते थे वो फ्रंट में रहते थे, आज सेनापति पीछे रहते हैं, और जो सिपाही होते हैं उनको आगे भेजते हैं, मरो, हम लोग पीछे से बैठे रहेंगे और भागेंगे, फिर वो कभी आगे नहीं आते हैं। लेकिन पहले जो है शूर्यता, वीरता, फ्रंट में लड़ाई करते थे। उससे जो सेना होती थी उसका भी ढाढ़स होता था कि हमारे लीडर्स हमारे आगे हैं। आजकल जो सेना है वो सब कोसते हैं उनको, खुद तो वहां बैठे हुए हैं, हमको यहाँ आगे भेज दिया मरने के लिए। सो लाइक दैट इट हैपेंस। तो मैं मना किया क्या नहीं आना चाहिए? उन्हें क्या गति होगी अगर हमारे आजकल की, अच्छा क्वेश्चन है कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन को अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे इस युद्ध में तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो आजकल की जो सेना है अगर वो मारी जाएगी तो उसको क्या प्राप्त होगा? तो अभी
आजकल का जो युद्ध होता है वो धर्म के अनुसार नहीं होता है, वो दो लोगों के अपने निजी स्वार्थ के कारण होता है। पाकिस्तान में जब उनकी अपनी अंदर की जो आर्थिक स्थिति खराब होती है तो युद्ध डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे कि लोगों का जो वो है ध्यान वो बढ़ जाए हमारे अंदर की प्रॉब्लम से हट करके, अरे भारत ऐसा कर रहा है, हमको एक होना है, यस। जो मेन प्रॉब्लम अंदर चल रही है समाज के देश के अंदर, उससे ध्यान बांट दिया। हाँ, दूसरा तरीका क्या है युद्ध जो होता है, वियतनाम में युद्ध किया, किस लिए किया? या अभी आजकल का रिसेंट एग्जाम्पल ले लो, इराक में युद्ध किया, किस लिए किया इराक में युद्ध? बताया कारण क्या? अरे भाई सद्दाम हुसैन के पास में केमिकल वेपन्स हैं, हमको पता लगा है, युद्ध करो। उनको पहले ही पता था कि कोई केमिकल वेपन्स नहीं है, ठीक है। तो तेल था वहां पर, इसलिए उसको युद्ध किया। और तेल किस लिए चाहिए? अपने भौतिक ये सब जो भी प्रगति कर रहे हैं, सो कॉल्ड प्रगति, उसके लिए कर रहे हैं और उसके लिए दूसरों को मार रहे हैं। तो धर्म के अनुसार युद्ध नहीं हो रहा है ना। विम एक अपनी मन की कल्पना से युद्ध हो रहा है, धर्म के लिए युद्ध नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो सिपाही भी जो युद्ध कर रहे हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वो लोग ऐसे लोगों के लिए युद्ध कर रहे हैं जो लोग धर्म का अनुशीलन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको स्वर्ग गति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जो लीडर्स हैं, जो गलत तरीके से युद्ध करा रहे हैं, उनको तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जो लोग उनके ऑन बिहाफ कर रहे हैं उनको इतनी बड़ी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि दैट इज नॉट प्रोग्राम्ड बाय देम। लेकिन उनको डेफिनेटली स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि दे आर, वो जो है एक अधर्म का साथ दे रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, इसलिए दे विल आल्सो नॉट। हाँ, नहीं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अगर वो भी अधर्म का जो साथ दे रहा है वो भी स्वर्ग चला जाएगा, और धर्म का जो साथ दे रहा है वो भी स्वर्ग चला जाएगा, तो फिर कोई अधर्मी रहने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है। महाभारत के युद्ध में जो दुर्योधन के साथ में थे, उसके सैनिक जब भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने देखा तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अप्रिशिएट किया कि भगवान ये कृष्ण कितने महान हैं, कितने सुंदर हैं। हाँ, वो अप्रिसिएशन की वजह से उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दे अल्टीमेटली दे बिकेम डिवोटीज, दे अप्रिशिएटेड कृष्ण, उस वजह से उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन कोई अगर अधर्म का ही और भगवान से हमेशा द्वेष ही करता रहेगा और अधर्म का ही साथ देगा तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। धर्म युद्ध, भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि ये धर्म युद्ध है। तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम क्यों डर रहे हो? अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे या युद्ध को जीतोगे, दोनों स्थिति में तुम्हारी होगी। भगवान ने दुर्योधन के लिए बात नहीं कही है कि दुर्योधन को ये प्राप्त होगा। जो युद्ध धर्म के नियमों के अनुसार लड़ा जाए, उसमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है। धर्म के कुछ नियम होते हैं, युद्ध करने के नियम हैं, वो नियमों का पालन करना अपने आप में एक समथिंग बेटर। लेकिन अगर कोई राजा है, वो इसलिए युद्ध कर रहा है कि मुझे अधर्म का प्रचार करना है, मुझे ये लोग को अटैक करना है, जिससे मैं ये सब रिजल्ट्स ले लूं और फिर उसका भोग करूं, ऐसा व्यक्ति कभी भी युद्ध करके स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो अधर्म के हेतु के लिए युद्ध कर रहा है, जिसका हेतु है कि मैं युद्ध इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अधर्म का प्रचार करना है, बढ़ावा करना है, वो कभी भी उस युद्ध को करके वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं कहा है कि कोई अधर्म के लिए युद्ध करे और वो स्वर्ग में जाए, ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं कहा। जो धर्म के लिए युद्ध करे, अभी धर्म के अंदर ऐसा हो सकता है, दो राजा हैं, वो धर्म के नियम के अनुसार युद्ध कर रहे हैं कि ये प्रजा को मैं धर्म के अनुसार चला सकता हूं। दूसरा राजा है, नहीं, मैं इनको अच्छा राज्य प्रदान कर सकता हूं, मैं इनको अच्छे से धर्म के अनुसार चला सकता हूं। वो एक धर्म के अनुसार युद्ध है, दैट इज ए डिफरेंट केस। लेकिन जहां पर एक अधर्मी है जिसका ध्येय ही धर्म के विरुद्ध जाना है, ऐसा व्यक्ति युद्ध करेगा तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं होगी। आसानी से मारे जाएंगे तो युद्ध का आमने सामने युद्ध है, दोनों की शूरवीरता का परीक्षण है।
आसानी से मारे जाएंगे मतलब, हाँ, नहीं, अभी आजकल की परिस्थिति में हम नहीं कह रहे कि अगर अमेरिका के पास मिसाइल हैं तो भारत के लोगों को जो है वो बिना मिसाइल्स के बस ऐसे ही सेना को आगे भेज देना चाहिए, हम वो नहीं कह रहे हैं। हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो वैदिक संस्कृति के समय में जो युद्ध है दोनों तरफ से इसी प्रकार का युद्ध है, तो फिर तो सिचुएशन के अनुसार हमको उस प्रकार से एक्ट करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, आज की परिस्थिति में यदि सामने के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स है तो हम जाकर के अपनी तलवार लेके युद्ध करेंगे, दैट इज फुलिशनेस। सो दैट इज, आई एम नॉट सेइंग ऐसा करना चाहिए। वो एक प्रैक्टिकल अभी की सिचुएशन में जो आइडियल नहीं है उसमें कैसे एक्ट करना है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। हम लोग यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं, आइडियल कैसे होना चाहिए वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अनआइडियल सिचुएशन में उसको उसके अनुसार डील करना पड़ता है, दैट इज डेफिनेटली नेसेसरी। नहीं, उस दृष्टि से मैं नहीं कह रहा, लेकिन इंडियन सोल्जर्स भी यदि जो कारण जिससे वो लड़ रहे हैं, जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बट दैट इज ओनली वन थिंग। बट अगर उसका पर्पज अलग है, उसका पर्पज है कि हाँ हम इस कंट्री के ऊपर, हाँ अगर वो डिफेंस कर रहे हैं, अटैक नहीं कर रहे हैं, अपने डिफेंस कर रहे हैं, या अगर अपने को रक्षण कर रहे हैं, दैट इज गुड। लेकिन वो जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, ही शुड लीड इंडिया इन अ वे भगवद गीता डिस्क्राइब। तो फिर वो जो रक्षण कर रहे हैं भारत का रक्षण कर रहे हैं, हमारी सरहद पे कोई नहीं आए, रक्षण कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर हमारा पूरा देश जो है वो अधर्म हो रहा है, करेक्ट। तो फिर उसका क्या परिणाम, हमने किसके प्रति रक्षा की, रक्षा करनी है, बाहर से कोई नहीं आए, और हम जो है अंदर अंदर हम अधर्म का ही प्रचार कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। उससे अच्छा होगा यदि कोई ऐसा अगर राजा है जो धर्म का अनुशीलन करने वाला हो, यदि वो हम पे अटैक करे, अगर हम अधर्मी हो गए हैं, तो फिर जो वो हम पे अटैक करके अगर हमारे ऊपर कब्जा कर लें और हमको फिर धर्म के अनुसार अनुशीलन करने के लिए स्वतंत्रता दें या करवाएं, उनका रूल ज्यादा अच्छा होगा हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर के रूल से, हमारे अपने भारतीय के रूल से। यदि कोई अमेरिकन आ जाए, यदि वो धर्म के अनुसार हम पे शासन करे, वो ज्यादा अच्छा है। हमारा सो कॉल्ड इंडियन, जो नाम का इंडियन है लेकिन काम से इंडियन नहीं है, काम से तो वो वेस्टर्नाइज्ड है, हैं? या दैट इज ओके। सो इसलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिद्धांत समझाने के लिए। तो इसलिए सरहद को बचाना डेफिनेटली इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि सरहद में रह करके हम धर्म का अनुशीलन करें। नहीं, दुर्योधन एक्चुअली इस केस में यहां पर जो सब ये कई ऐसी जो बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज थी जो युद्ध करने आए थे, वो भी ऑर्डिनरी नहीं थे। उनकी अगर आप पहले के जीवनों में जाएंगे तो कई बार वो भगवान की लीला के कारण उसके अंदर आते हैं। दे आर नॉट रियली डीमंस। दुर्योधन के केस का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं व्हाट वाज हिज ओरिजिनल हिस्ट्री, लेकिन भगवान की लीलाओं में ऐसे अनेक असुर जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, तो वो केवल नाटक कर रहे हैं। वो केवल भगवान की लीला के अंदर, जब भगवान को युद्ध करना होता है तो वो उनका कोई भक्ति है, उनसे युद्ध करने के लिए आता है। वो एक ड्रामा है, लीला का अंग है। सो अबाउट दुर्योधन आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो जो दिखा रहा है उस नाटक में, अगर वो नाटक भी है तो दिखा रहा यही है कि ये असुर का काम है भगवान के विरुद्ध चलना। तो उससे सीख तो हमको यही मिलेगी कि जो ऐसा काम करेगा उसको नरक जाना पड़ेगा। अभी दुर्योधन को अगर उसका वो उसके ओरिजिनल सिचुएशन, वो जानबूझ करके युद्ध कर रहा था केवल भगवान के आदेश के कारण, उसके अनुसार वो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जो सीख हमको मिल रही है वो सिंपल है कि जो दुर्योधन की तरह से रहेगा, ही विल गो टू हेल। हाँ, वो इसीलिए कि युद्ध में जो लोग मारे गए थे उनमें से अधिकतर लोग जब भगवान का दर्शन किए, देन दे अप्रिशिएटेड कृष्णा's प्रेजेंस। भगवान की उपस्थिति को उन्होंने सराहा, भगवान के दर्शन को देख करके दे अप्रिशिएटेड। तो वो जो उनके अंदर जो वो भगवान को सराहना मतलब शरणागत या भक्त बनना, एक चीज। दूसरी चीज, जो भगवान के खुद के हाथों से मारे जाते हैं वो लोगों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। भगवत धाम जाने को नहीं मिलता है, ब्रह्म ज्योति में लीन होने को मिलता है।
स्पेशल केस जो भगवान के हाथ से मारे गए इसलिए। भगवान के हाथ से मरना भी आसान नहीं है, वो भी सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। भगवान के हाथ के स्पर्श होने के कारण वो शुद्धि होती है उनकी, लेकिन उनको भगवत धाम जाने को नहीं मिलता है। ब्रह्म ज्योति में वो लीन हो जाते हैं। लीन होना वास्तव में नारकीय जैसा ही है, नरक जैसा ही है, क्योंकि उसमें भगवान की सेवा नहीं है। इसलिए इट्स अनदर टाइप ऑफ हेल ओनली इन रियल सेंस। तो इसलिए भगवान के धाम में तो वही जाएगा जो भगवान का भक्त होगा, उसके बिना भगवत धाम में नहीं जा सकता। समझे? ओके, विल स्टॉप हियर। सो बहुत सारे प्रश्न थे, गुड। तो इस तरह से कक्षाओं में हम वी कैन डिस्कस भगवद गीता इन डिटेल। तो अभी प्रश्न सबको दे दो। ये 2 टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा है, कौन कौन से टेक्स्ट के आधार पर ये प्रश्न हैं। तो आप ये टेक्स्ट पढ़िए और उस उत्तर को लिख करके नेक्स्ट टाइम लेके आइए। वी विल डिस्कस दिस आंसर्स नेक्स्ट टाइम। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी आप लोग प्रसाद लीजिए ऊपर।